अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद दानियाल एक बार फिर मुखातिब हूँ आपसे। AI गन जो हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसका बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आया। तो मुझसे बच्चों ने बार बार कहा कि सर हमें बाकी भी जो इंस्ट्रूमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं या जो एक वेटरियन के पास होने चाहिए, वो मैं आपको उनका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन जो है फार्मर्स इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन नहीं तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो DVM कर रहे होते हैं, ये इंटर्नशिप होती है जिनकी, या जो LND वाले स्टूडेंट्स हैं, डिवास के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें मैं ब्रीफ इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। ये वो इक्विपमेंट्स हैं, नीचे से दिखाएं, ये सारे इक्विपमेंट्स मेरे पास बखर में मौजूद है। तो ये मेरी अपनी फील्ड प्रैक्टिस के लिए, सेल के लिए इसमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। सेल के लिए कोई बंदा कॉल ना करे। तो हमें कोई भी केस आता है तो हम उस बखर में किस तरह से डील करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये हॉस्पिटल का अगर सेटअप बनाया तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स भी पूरे बखर में सबसे ज़्यादा रखे हैं, ताकि इनसे मैं जो जानवरों का इलाज माल जाए वो बेहतर तरीके से अंजाम दे सकूँ। आज आपको दिखाता हूँ। ये जी हमारे पास सबसे पहले जो है ना क्या आता है, जानवर को काबू करने के लिए ना इतना मोटा रस्सा, उठा कर दिखाओ इसे, इधर दिखाओ। ये इतनी मोटी रस्सी जो है ना, ये देखें 50 फुट से ज़्यादा है जानवर को काबू, और ये बड़ी नरम सी है, रख दो। उसके अलावा जो है, हाँ रख दो, ये लेग पुलर आ जाता है। इसका क्या काम होता है, गाय का जो एंटी किक बार इसे कहते हैं, इसको कहते हैं एंटी किक बार। ये गाय की रीढ़ की हड्डी पर लगता है और साथ में जो है ना अडर वाली जगह पर लग जाता है। तो ये क्या होता है, गाय को काबू कर लेता है। लेकिन ये हमारी देसी गाय या भैंस में नहीं लगेगा, ये डच फ्रीजियन जो काउज होती है ना उनके अंदर लगता है। हम फार्म के अंदर जब होते हैं ना, जहाँ पर मतलब 100-150 के करीब जानवर होते हैं, तो एक एक जानवर को बांध नहीं सकते। तो कुछ जानवर जो जिन्हें मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम होता है स्पेशली, तो वो क्या करते हैं, किक बैक करती हैं, क्योंकि अडर में दर्द हो रहा होता है। तो ये हम लगा देते हैं, उससे जो है ये इसी तरह क्लम्प हो जाता है, तो गाय पीछे टांग नहीं मार सकती। ठीक है, रिस्ट्रेनिंग के लिए आती है। उसके बाद रिस्ट्रेनिंग के लिए हमारे पास क्या है, ये देखें, आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, बताओ इसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसे आम लैंग्वेज में नथ कहते हैं, या जो है ना इसे नोज पुलर कहते हैं। ठीक है, ये नोज क्लिप होता है नाक में, यानी कि लग जाता है ये, तो हम इससे जानवर को काबू कर लेते हैं। ये हमारे पास जी एक्सरे रीडर है, कोई भी जानवर है जिसकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो हम इससे एक्सरे कर सकते हैं। ये थोड़े से डाइसेक्शन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये दरमियान में कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास नेबुलाइजर मशीन है, ये उसका आगे पंप लगा हुआ है। देखें, नेबुलाइज करना क्यों ज़रूरी है जानवर को। अब हॉर्स है, उसमें स्ट्रेंगल्स है या ग्लैंडर है, ये मुर्गा है उसे बहुत ज़्यादा कफ हुई हुई है और वो ओपन माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, या गोट है, बफलो है, काऊ है, तो हम कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं उससे वो कवर नहीं हो सकता। तो नेबुलाइज जब उसे 3 से 5 दिन करते हैं तो वो डेफिनेटली इट विल वर्क, और उसका जो है आराम आ जाता है। ये हमारे पास ब्लड कलेक्शन की फाइल जो है, वाइल्स है, EDT है। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई चीज़ इनाकुलेंट नहीं होता। ये लैब में इस्तेमाल करते हैं और ये फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास हमारे पास जो है ना डेंटल किट है, हम इससे घोड़ों के और जानवरों के दांत वगैरह जो बढ़ जाते हैं उससे बराबर करते हैं। और उसी के साथ साथ ये हमारे पास जो है, ये देखें, ये मैनुअल है, मैनुअल टूथ रेस्पर इन्हें कहा जाता है, इससे दांत रगड़ते हैं। ये रेती है, लेकिन ये जो है ना इंडिया की बनी हुई है, ये यहाँ पर देखें इसकी स्टैम्प भी मौजूद है। तो ये बड़ी फास्ट है, ये इन चीज़ों के अंदर जो है ना हेल्पफुल होती है। उसके अलावा मुंह खोलने के लिए इसको कहते हैं वर्नल माउथ गैग। ठीक है, इससे जो है ना माउथ ओपन कर लेते हैं हम गाय या भैंस का। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास ट्रोकार एंड कैनुला है, जानवर जिसमें हवा भर जाती है, हवा भरने के बाद ये देखें हम उसमें ये सुराख कर लेते हैं, इस तरह जानवर के अंदर डाल देते हैं, और इसको फिर जब दोबारा खींचते हैं तो ये हवा बाहर आ जाती है। तो जानवर को हम मौत के मुंह से बचा लेते हैं। ये इसको कहते हैं जी ट्रोकार एंड कैनुला। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, जानवर के हूफ में बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं, जो लेमनस हो जाती है। कई दफ़ा जो है फेरियर के बजाय डॉक्टर को भी उसे एग्जामिन करना पड़ता है। फेरियर आपको पता है कि वो 4 साल की बाहर हो तो डिग्री है, यहाँ पर तो 1000-1500 रुपये लोग लेते हैं, तो वो घोड़े के सूम बना देते हैं या गाय के हूफ ट्रिम कर देते हैं या भेड़ बकरी के। लेकिन हमें वेटनरी फील्ड में हमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स ही अपने पास रखने पड़ते हैं, क्योंकि कई दफ़ा लेमनस आ जाती है और गाय बड़ी कीमती होती है। देखें,
ये आ गए, ये उसकी पूरी हूफ नाइफ सेट की किट है। ये हूफ नाइफ सिंगल आ गए, ये हूफ नाइफ की पूरी किट आ गई, ठीक है। इसको कहते हैं हूफ निपर। ये जो है नेल क्लिपर नहीं कहते, इसको कहते हैं हूफ निपर। ये हूफ काटने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये एक हमने थोड़ा सा देसी सा बनाया हुआ है हूफ निपर, ठीक है। इसके बाद ये हूफ रास्पर है, ठीक है। ये टूथ रास्पर था और ये हूफ रास्पर है। इसमें देखें दंदे यहाँ इस मुख्तलिफ हैं और यहाँ से छोटे हैं, तो ये बाद में हूफ को रगड़ पैदा करने के लिए, क्योंकि अगर हम हूफ को बिल्कुल सीधा कर देंगे ना तो जानवर की ग्रिप नहीं हो सकेगी, तो ये जानवर उसको स्मूथ करके जो उसका एंगल है उसको ठीक कर देते हैं। इसके बाद ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, ये क्या करते हैं हम इससे हूफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जानवर को, इसको दबाते हैं तो जानवर को अगर दर्द हो तो लेमनेस इससे हम फील कर लेते हैं। भाई जानवर को अगर लेमनेस है तो इस इंस्ट्रूमेंट से हमें पता चल जाता है। इसके बाद ये छोटा सा हूफ ट्रिमर है, ठीक है। ये फुट रॉड शेयर इसे कहते हैं, फुट रॉड शेयर। ये बेसिकली बकरियों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। बकरियों को इससे काट सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, ये हमारे पास जी लाइट आती है। ये देखें ये लाइट, ये लाइट का क्या काम होता है, फील्ड में डिस्टोकिया करना या रात का टाइम है तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा तो बनिस्बत कोई और लाइट, ये फील्ड में हमें ये लाइट रखनी पड़ती है, इसको सर पर पहने जा सकते हैं। ये जी वेलबिंग फोरसेप है। वेलबिंग फोरसेप का क्या काम है, ये भेड़ बकरी में बच्चा निकालने के लिए काम आता है। जो इससे छोटा होता है वो कैट डॉग में काम आता है। ये स्ट्रा ट्यूजर है, इसका क्या काम है, ये जो हमारा लिक्विड नाइट्रोजन वाला कंटेनर, इससे स्ट्रा निकालने के काम आता है। अगर उंगली डालेंगे तो उंगली आपकी गल जाएगी, उसे उसको काटना पड़ेगा। अब दवाई पिलाने के लिए क्या है, ये ड्रेंचिंग गन नहीं है, कोई भी इसे ड्रेंचिंग गन ना कहे, ठीक है। ये बेसिकली एनिमेटा गन है, ये भी और ये भी, ठीक है। ड्रेंचिंग गन दूसरी होती है जिस मौके पर, तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी सस्ती मिलती है, वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, बस। ये ड्रेंचिंग गन है। इसके अलावा ये नाल है जी, इससे कोई भी हम रिकमेंडेड नहीं करते इससे बिल्कुल भी कोई चीज़ पिलाना, ठीक है। ये फार्मर वगैरह करते हैं। अगर हमने कोई औरल दवाई देना मकसूद हो तो हम इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए देते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ पर दवाई डालकर जानवर के मुंह में दिया जाता है और यहाँ से पीछे क्लिक किया जाता है तो जानवर के मुंह के अंदर दवाई चली जाती है। इसके बाद ये टीट प्लग है हमारे पास। ये बड़ी जब आपको नाम पता है इसका, इसको कहते हैं टीट डिप। इसका क्या काम होता है, दूध की चुवाई के बाद इसमें हम सोल्यूशन डाल देते हैं। डिप सोल्यूशन का अगर वो नहीं है तो ग्लिसरीन, ये उसके साथ टिंचर आयोडीन और थोड़ी सी पायोडीन, इन सब को मिक्स करके लगा कर देते हैं। और इसको जो क्लिक करते हैं इसके अंदर जो है केमिकल आ जाता है, वो जो बना हुआ वो लगाते हैं थन पर, फिर उतार देते हैं। ये मेस्टाइटिस से प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये CMT टेस्ट किट का ट्रे है, इसमें दूध डालकर उसको चेक कर सकते हैं भाई उसे प्रॉब्लम है मेस्टाइटिस का नहीं। ये फीडिंग नोजल्स हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्या है जी, ये एक लॉन्ग स्टेनलेस स्टील का पाइप है। इसको मुंह के अंदर डालते हैं तो तभी जाकर जो है हमारी स्टमक ट्यूब ये पास होती है। ये स्टमक ट्यूब है हमारे पास, ये स्टमक पंप है, ठीक है। अगर हॉर्स में इस्तेमाल करेंगे या गोट में तो हम इसे नेज़ोगैस्ट्रिक बना देंगे, ठीक है। ये स्टमक में इसके साथ अटैच होगा। ये स्टमक ट्यूब हमने खुद बनाई हुई है जी। अगर कोई मुर्गा वगैरह बर्ड वगैरह आ जाए तो ये बड़े रेयर केसेस होते हैं और आ जाते हैं तो उनका जो बंद पोर्ट होता है वो साफ़ नहीं हो रहा तो हम इसके ज़रिए उनको भी साफ़ कर देते हैं। ये हमारे पास 50 ml की सिरिंज, ये देखें जी, ये है 20 ml की सिरिंज, 10 ml की सिरिंजेस ये हमारे पास है। ये हमारे पास एक बड़ी बेहतरीन है, इसको कहते हैं वैक्सीनेटर। ये क्या करता है, पोल्ट्री और लार्ज एनिमल में लार्ज स्केल पर जब हम एनिमल्स की वैक्सीनेशन करनी होती है फार्म लेवल पर, इसको यहाँ से ज्वाइंट कर लेते हैं और यहाँ से इसे वाइल से कनेक्ट कर लेते हैं, तो करते जाते हैं जल्दी जल्दी जो है ना तमाम जानवरों को वैक्सीन इससे कर देते हैं। इसके बाद ये हमारे पास जो है ना पिलायर है, इसको क्या कहते हैं, रिंग पिलायर। इसमें क्या करते हैं, रिंग चढ़ा देते हैं। अगर जानवर के सींग पर रिंग चढ़ाना हो या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप इसे रिंग चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं। ये क्या है, ये जी टैग हैं, जानवरों के कान में लगते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये 2 शेरर है, ये जो है ये काउ क्लिपर इसको कहते हैं, और ये है जी शीप हेयर क्लिपर, ठीक है। ये काम इतना ज़्यादा नहीं करता, इसके लिए बड़ी स्किल्स की ज़रूरत है और उनका तेज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पास टेल डॉकर है, दुम इसके अंदर रखी, ये काटी, ये टेल डॉकर। अब ये हमारे पास बुलडीजो कास्ट्रेटर है जी। इसकी सबसे बड़ी बात ये है, ये देखिए इसका जो गैप है ना, दरमियान में गैप नहीं है इसके बिल्कुल, ठीक है।
ये ब्रूडीज़ो कास्ट्रेटर के दरमियान में गैप नहीं है, ये ब्रूडीज़ो कास्ट्रेटर है हमारे पास। ये हमारे पास स्मॉल है, अगर छोटे उनमें करना हो तो उनके लिए उसके लिए ये ब्रूडीज़ो कास्ट्रेटर है। ये ड्रिप सेट है ला, अगर इमरजेंसी कंडीशन और उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड देना हो तो हम इसके ज़रिए दे सकते हैं। ये बड़ा एक लोकल बेस नेपाल इसको इस्तेमाल नहीं करते। अब सींग बनाने हो तो उसके लिए ये इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर है, ठीक है। बछड़े वगैरह के सींग बनाने हो, इस तरह के केसेस अगर सींग टूट गया तो फिर वो इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर के ज़रिए बनते हैं। उसके बाद आ जाता है ये गिगली सा वायर आ जाता है। ये गिगली सा वायर आप देखें ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये आम तार नहीं है जो क्लच में होती है और उससे सींग नहीं काटे जाते। ये देखें इसके 3 डंडे बने हुए हैं और ये बहुत तेज़ है, ये हाथ वगैरह काट देगी। तो ये उसके पकड़ने वाला इंजेक्टर है और इससे जो है ना ये हम काट देते हैं। ये स्ट्रा कटर है, ये में इस्तेमाल होता है। और ये है जी वेट मेजरिंग टेप, किसी भी जानवर का एक एवरेज वेट एक्यूरेसी के साथ ये बता देती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये AI गन विद कैमरा। ये AI गन IMV फ्रांस की, ये लोकल गन है 2, ये शीट है, ये फिर ड्रेंचिंग गन आ गई। अब छोटे जानवरों में डिवर्मिंग करने के लिए जिस तरह शीप कैट है, डॉग है, चिकन है, उनके लिए ये इस्तेमाल की जाती है। अगर शीप गोट है तो उसके ज़रिए ये इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हमने खुद बनाई हुई है। उसके बाद ये ग्लव्स का बॉक्स है, इसमें शीट रखते हैं। ये ग्लव्स हैं AI के। और ये देखें ये लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर है अल्ताफ एंड को का GP2 सुपर का, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ आपसे रह गई है वो ये है बॉक्स, इसके अंदर हम तमाम चीज़ों को रख सकते हैं। ये देखें ये भी माउथ गैग है हमारे पास, लेकिन ये किसके लिए, ये शीप गोट जो है ना डॉग के लिए, ठीक है। ये इसी तरह लगता है, अंदर लग जाता है उनका, फिर मुंह जो है ना इस तरह ये बंद हो जाता है। तो आपने कोई भी डेंटेशन करनी हो, उनके मुंह में कोई NG ट्यूब पास करनी हो, कुछ भी करना हो आप इस तरीके से कर सकते हो। हमारे पास ये तमाम इक्विपमेंट्स फंक्शनल हैं। हम इनको अपनी फील्ड में जहाँ जहाँ पर रेयर और कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं उनके अंदर हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसको कहते हैं जी काफ पुलर। बच्चा बाहर ना आ रहा हो, डिस्टोकिया कर देवे, आधा घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, तो वो प्रॉब्लम क्या होती है, वो जानवर अंदर से इतना रप्चर हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, जानवर की अक्सर डेथ हो जाती है, या बच्चा बच जाता है, या माँ के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि देखें जी अब जो अच्छी गाय फ्रीजियन है वो 4-4.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है, जो कम से कम 15 से 20 किलो दूध दे रही है। उसकी जो इंपोर्ट है उसकी तकरीबन कीमत है 11 लाख रुपए। तो अब जहाँ पर इतना महंगा जानवर हो गया, आम देसी जानवर अब 1.5 लाख रुपए से अगर ऊपर का हो गया, भैंस 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर होकर 4-4.5-5 लाख रुपए तक, तो इतने तक में फार्मर क्या करता है, अपना लॉस बर्दाश्त नहीं करता। उसके लिए ये देखें जी ये काफ पुलर है, ठीक है। हुज़ैफा इसको पकड़े, यहाँ से पकड़े। अब ये देखें यहाँ से इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है जी, आपने इसके साथ रस्सियाँ बांधनी है। ये चेन है, रस्सी है, जिस तरह आप बांधना चाहते हैं। अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव पिन इसके साथ मिलती है, वो आप करेंगे, बांधेंगे। उसके बाद ये देखें 2 and 2 मोशन से इसका बच्चा निकालेंगे। टोटल 1.5 मिनट के अंदर ये बच्चा निकाल देगा। जहाँ पर आधा घंटा लगता था, 1.5 घंटा, 1 घंटा, और इंसान यूँ प्रॉब्लम हो रही है और ये, और उसमें क्या करेगा ये टोटल 1.5 मिनट के अंदर, 90 सेकंड के अंदर, जब इसे बच्चे को सिर्फ अंदर उसे बांधना है, बांधने के बाद जिसके अंदर इतना है, ये देखिए 1.5 मिनट के अंदर बच्चा सारा निकाल देगा। मेरी वीडियोस पहले भी इक्विपमेंट्स और इन चीज़ों पर मौजूद हैं, ये आप दोबारा से देख लें। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको इन तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स का दिया है, इसका बता दिया एक्सरे मशीन। इसके अलावा भी हमारे पास और कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जिस तरह वो हम आपको फिर वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। तो आपको जानवरों के इलाज मुआवजे में किसी भी किस्म की परेशानी हो, फॉर्म हो, जो चीज़ें ना चल रही हों, तो हम आपको इंशाअल्लाह उनको चला देंगे। जो जानवर बिल्कुल बीमार हो जाते हैं या वो लाइलाज होते हैं, आप हमारे पास लेकर आएँ तो हम उन्हें इंशाअल्लाह ताला ठीक करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।